और इस बीच ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के तवानाई के ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो पूरे रीजन में यानी पूरे खित्ते में मौजूद अमेरिका और इजराइल की तमाम तवानाई, आईटी और पानी साफ करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच ईरान ने 6 बड़े मुतालबात भी इजराइल और अमेरिका से किए हैं। दरअसल ईरान ने जंग खत्म करने के लिए 6 शराइत रखी हैं। दोबारा जंग न होने की जमानत, मशरिक़ वस्ता से तमाम अमरीकी फौजी अड्डों का खात्मा, अमरीका और इजराइल की जानिब से मुकम्मल हर्जाने की अदायगी, खित्ते के तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, अबनाए हुर्मुज पर नया कानूनी निजाम, मुखालिफ मीडिया के अनासिर को ईरान के हवाले करना। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर दरअसल लबनान से आ रही है, जहां इजरायली फौजियों की गुमशुदगी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। जुनूबी लबनान में इजरायली फौजियों का एक ग्रुप लापता हो गया है, जिनसे राब्ता मुनक़ते है। इजरायली फौज ने इस वाक़े पर सख्त सेंसरशिप नाफिज कर रखी है। आपको बता दें कि जुनूबी लबनान के कस्बे नाकूरा में हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के दरमियान जमीनी लड़ाई शदीद होती जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह गोरिल्ला लड़ाई में बहुत महारत रखते हैं। ऐसे में इजराइल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल का काफी जानी नुकसान हुआ है। ईरान ने जुनूबी इजराइल के इलाकों डिमोना और अराद को निशाना बनाया है, जिसमें कई अफराद मारे गए हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। यह हमले इजराइल के लिए जानी लिहाज से अब तक के सबसे घातक हमले एक तरह से साबित हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी फजाइया ने तस्दीक की है कि लुजियाना में वाक़े बारिक सिडिल एयरबेस, जो जौहरी कमांड सेंटर है, इस पर 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक नामालूम ड्रोन्स परवाज करते रहे, जिन्हें रोका नहीं जा सका है। और इस बीच मशरिक़ वस्ता से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूएई और शारजा के करीब एक बहरी जहाज के करीब बड़ा धमाका हुआ है, जबकि कतर का एक हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी के दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया है, जिसके अमले की तलाश लगातार जारी है। वहीं इराक से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बगदाद में वाक़ अमरीकी विक्टोरिया बेस पर इराकी मिलिशियाओं की जानिब से एक बार फिर से हमले किए गए हैं और इस हमले में काफी ज्यादा अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि इजराइल के अंदर कई हिंदुस्तानी दरअसल फंस कर रह गए हैं। और आपको बताते चलें कि अराद, जहां पर यह हमला ईरान ने किया था, वहां पर भी कई हिंदुस्तानी एक तरह से फंसे हुए हैं। इस बीच आपको बताते चलें कि बड़ी खबर दुबई से आ रही है और आपको बताते चलें कि अबू धाबी से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक ड्रोन हमला हुआ है और ड्रोन हमले का जो मलबा है वो गिरने की वजह से हिंदुस्तानी निजाद एक शख्स इसमें जख्मी हो गया है, जिसके इत्तलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। तो कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर दरअसल अब नुकसान इजराइल और अमेरिका का इस जंग में हो रहा है। खासतौर पे इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। इस बीच मशरिक़ वस्ता से एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। मशरिक़ वस्ता के दरअसल कई शहरों में, कई ममालिक में ईरान लगातार अपने ड्रोन भेज रहा है, ड्रोन के जरिए से हमले कर रहा है। और बहरीन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा यूएई से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर भी ईरान ने निशाना साधा है। अबू धाबी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईरान ने निशाना साधा है। सऊदी अरब से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि सऊदी अरब से खबर है कि ईरान के ड्रोन को मार गिराया गया है, इंटरसेप्ट एक तरह से कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर, जो एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिका का जो मिसाइल का स्टॉक है वो अब एक तरह से खत्म हो रहा है। और जो कंपनियां या फिर जहां पर मिसाइल तैयार होते हैं अमेरिका के अंदर, वो इतनी तेजी से मिसाइल तैयार नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेजी से अमेरिका मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका इस जंग को इजराइल और अमेरिका के बारे में माना जा रहा है। हालांकि इस बीच एक बार फिर से ईरान ने 6 शर्तें अमेरिका के सामने रखी है और यह कहा है कि अमेरिका अगर इन शर्तों को मान लेता है
तो इस जंग को एक तरह से रोका जा सकता है। जबकि इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था उसका वक्त भी अब तेजी से गुजर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि इस तरह की धमकियों से हमें और कुव्वत और ताकत मिलती है, हम और मजबूती से दुश्मन के सामने एक तरह से डट कर खड़े हो जाते हैं। तो ईरान ने मुंहतोड़ जवाब एक तरह से अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। इस बीच कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे मशरिक़ वस्ता में अभी भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अफरा तफरी है। और ईद के बाद से, रमजान के बाद से एक तरह से फिर से ईरान ने अपने हमलों में शिद्दत लाई है। और इस बीच जो दो बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, एक डिमोना शहर पर हमला और दूसरा अराद शहर पर हमला, ये दोनों हमले अभी तक के ईरान के सबसे बड़े हमले माने जा रहे हैं, जिसमें इजराइल को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। खुद इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह हमला दरअसल इजराइल पर बहुत बड़ा हमला है। यह रात इजराइल की बहुत मुश्किल से गुजरी है, जिस रात डिमोना और अराद पर हमला किया गया है। डिमोना और अराद में तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, घर टूटे बिखरे पड़े हुए हैं, लोग अफरा तफरी के शिकार हैं, लोगों में डर देखा जा रहा है। अभी तक दरअसल इजराइल में यह होता था कि जैसे ही खतरे का सायरन बजता था, लोग टनल्स के अंदर चले जाते थे, जेर जमीन जो गुफाएं बनी हैं वहां पर लोग एक तरह से सहारा लेते थे। लेकिन अब आपको बता दें कि इजराइल के अंदर लोग टनल के अंदर या गुफाओं के अंदर भी एक तरह से महफूज नहीं है। ईरान अब लंबी दूरी वाली मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से इजराइल पर हमले कर रहा है। और इसी वजह से इजराइल का अब कोई हिस्सा दरअसल महफूज नहीं है। इजराइल के हर हिस्से पर ईरान एक तरह से हमला कर रहा है, ईरान एक तरह से टारगेट कर रहा है। तल अवीव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी हमला ईरान की तरफ से किया गया था और वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद अब जो नए टारगेट ईरान के हैं वो दरअसल डिमोना और अराद शहर हैं। दरअसल अराद और डिमोना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। यहां पर दरअसल जो एटमी तवानाई के सेंटर हैं, जो मरकज हैं, वो यहां पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। दरअसल दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि ईरान इतनी मजबूती के साथ कैसे लड़ रहा है। ईरान के पास दरअसल इतना असलहा और गोला बारूद कहां से है, ईरान के पास आखिर इतनी तैयारी कैसे है। आपको याद होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जब शहीद नहीं हुए थे, वो जिंदा थे, उस वक्त ही उन्होंने दुश्मन को एक तरह से ललकारा था। उन्होंने इजराइल और अमेरिका को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन इस बार जंग छेड़ता है, इजराइल या अमेरिका की तरफ से जंग छेड़ी जाती है, तो ईरान पूरी मजबूती के साथ, भरपूर ताकत के साथ दुश्मन का जवाब देगा। तो एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका ने एक तरह से गलती की है ईरान को छेड़कर, क्योंकि ईरान ने कहा है कि इस बार जो जंग है वो आर या पार की होगी। और ईरान इस जंग को दरअसल अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत और इसके अलावा अली लारीजानी की शहादत का बदला लेने के लिए यह जंग लड़ी जा रही है। ईरान के जो भी लीडर इस जंग में शहीद हुए हैं उनका बदला लेने के लिए दरअसल ईरान इस जंग को लड़ रहा है। तो ऐसे में हालात दिन ब दिन काफी शदीद होते जा रहे हैं और जंग इस वक्त देखा जाए तो अपने पूरे शबाब पर है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे कहीं जोरदार तरीके से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। और डियागो गार्सिया में जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, ऐसे में पूरी दुनिया अब हैरान है। और एक तरह से जो अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस गार्सिया में मौजूद है, यहां पर ईरान ने हमला करके दरअसल सबको चौंका दिया है। तो लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, लगातार जंग का दायरा भी अब बढ़ता नजर आ रहा है।